तो कैसे प्रिपेयर करता है? अगर मान लें किसी को, अगर अभी बिगनर है जो सीएफए स्टार्ट करना चाहता है या फिर उसको कुछ नहीं पता सीएफए के बारे में, तो तू उसको कैसे इंट्रोड्यूस करेगा और मतलब सीएफए की कैसे तैयारी कर सकता है वो स्टार्ट? राइट। सो अब क्या हो गया है ना, मतलब पहले लाइक 3-4 साल पहले तक रिसोर्सेज वगैरह इतने ज़्यादा नहीं थे। अब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं। तो तुम्हें एक तो फर्स्ट बात है, गाइड करने के लिए कोई भी बहुत इजीली मिल जाएगा। उसके बाद ऐसा है कि द अमाउंट ऑफ फ्री रिसोर्सेज जो अवेलेबल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो उस तरीके से इंटरनेट पर जाओगे, सी डालोगे, बहुत ऑलमोस्ट सारे रिसोर्स मिल जाएंगे। उसके बाद ऐसा है कि वो ऐसा एक परसेप्शन था कि सी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो वो एक्सपेंसिव है, एग्ज़ाम तो एक्सपेंसिव है, पर उसकी स्कॉलरशिप वगैरह से काफ़ी कवर हो जाता है। ऊपर से सेकंड थिंग ये कि उसके रिसोर्सेज काफ़ी महंगे आते थे। सो अब वो भी काफ़ी सस्ते हो गए, काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं। कोचिंग क्लासेस वाले जो है उन्होंने भी फीस वगैरह काफ़ी रीजनेबल कर दिया है। तो वो बहुत बेनिफिशियल हो गया है। अब किसी को अगर स्टार्ट करना हो आज तो कर सकते हो। बस ये करना ये करना इंपॉर्टेंट है कि तुम बस फोमो के चक्कर में सी ना करो। देखो कि तुम्हारा सच में इंटरेस्ट है क्या, क्या तुम वो परस्यू करना चाहते हो। क्योंकि सी काफ़ी स्पेशलाइज्ड है। वो करने के लिए मतलब अगर तुम सी करते हो तो मतलब ऐसा ही है कि एक तो तुम्हारा काफ़ी हद तक डिसाइड होना चाहिए कि तुम एक तो फाइनेंस परस्यू करोगे या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ परस्यू करोगे। फिर उस सर्टिफिकेशन की वैल्यू हो। मतलब अगर फोमो में कर रहे हो तो वो ना करो, से मैं एडवाइस करूँगा बस थोड़ा रिसर्च कर लो कि क्या करना है तुम्हें, कैसे करना है। और एक बार फिक्स हो जाए कि फाइनेंस से परस्यू करना है तो वो करना बहुत बेटर रहेगा। तो मतलब अगर फाइनेंशियल सीएफए में लेवल 1 अगर क्लियर हो जाता है, तो लेवल 2 और लेवल 1 में क्या फ़र्क होता है? कि लेवल 2 फिर उसके बाद ज़्यादा टफ हो जाता है या फिर उसमें ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं? मतलब किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उसको फिर आगे तेरा क्या प्लान रहता है लेवल 2 के लिए? राइट। सो मैंने तो अभी अगस्त में क्लियर किया था सी एफ लेवल। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट ईयर दूंगा सी एफ लेवल 2, राइट। सो सी एफ लेवल 2 को आउट ऑफ 3 लेवल सबसे डिफिकल्ट बोलते हैं। लेवल 3 से ज़्यादा डिफिकल्ट है वो। उसका रीज़न ऐसा है कि उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, राइट। ओके। सो अगर तुमने एक केस स्टडी तुम अंडरस्टैंड नहीं कर पाया तो उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन जो आते हैं, उन 4 क्वेश्चन में तुम्हारा पूरा ये बन जाता है। पर से क्वेश्चन रिलेटेड हो जाते हैं। तो अगर तुम एक क्वेश्चन गलत करते हो तो थोड़ा हाई चांस है कि तुम्हारा सेकंड भी गलत हो। तो इसलिए उसे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल बोलता है। तो सीएफए लेवल 2 अगर सपोज कर, मैं तो चाहता हूँ कि तेरा क्लियर हो, तो इसमें क्या मतलब ईयर वाइज होता है कि सीएफए लेवल 1 एक, या फिर 2 फिर थर्ड अलग ईयर, या फिर कंटिन्यूस में भी दे नहीं, सकते ऐसा है बेसिकली देने को तुम कभी भी दे सकते हो, राइट। एक एक सी एफ लेवल तुम 2 बार दे सकते हो, हैं? ठीक उससे है। ज़्यादा नहीं दे सकते हो। सो ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम 3 साल में 3 कर सकते हो तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि करियर वाइज बहुत एडवांटेज मिल जाता है। और बस तुम एक बहुत अर्ली स्टेज पे तुम्हारे पास सी एफ ऐसा ही हो जाता है, लाइक लेवल 3 क्लियर इज सिग्निफिकेंटली बिग डील ऐसा। आई थिंक अभी तक 2 या 3 लाख लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जो सी एफ लेवल 3 तक क्लियर कर चुके हैं। तो आगे क्या एडवांटेज रहते हैं जो सीएफए लेवल 3 या फिर 2 तक भी पहुंच जाते हैं? राइट। सो एक वो है कि सर्टनली पहली बात ऐसी है कि तुम्हारा जो ये राइट, तुम्हें जो फाउंडेशनल नॉलेज होता है फाइनेंस के लिए वो बहुत आ जाता है। अब उसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर तुम सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो फाउंडेशनल नॉलेज तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे। सेकंड बात ऐसी हो जाती है कि अगर तुम फाउंडेशनल नॉलेज है तुम्हारे पास तो उसे प्रैक्टिकल में यूज़ करने के लिए तुम्हें वो थोड़ा मेहनत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद ऐसा है, वो सेकंड बात ऐसी आ जाती है कि वो एज वाली बात जो है, राइट, मतलब अगर तुम सी कर रहे हो तो तुम्हारे पीयर्स नहीं कर रहे तो एक सर्टन लेवल ऑफ एज बन जाती है। तो वही बात है। लेकिन तेरे को नहीं लगता कि अब जैसे यहाँ हमारे बैच में पहले सीएफए जनरली तूने ही स्टार्ट किया था, हमारे बैच में और कोई नहीं कर रहा था, लेकिन अब तेरे को देख के और भी लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि मैं भी सीएफए कर सकता हूँ। तो क्या लगता है कि आउट ऑफ फोमो कर रहे हैं या फिर आउट ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज तू कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, ऐसा भी लोग करते हैं? राइट। सो हमारे यहाँ पे तो सीन ऐसा, मतलब मुझे तो लगता है एक फोमो वाला फैक्टर काफ़ी बड़ा है। एटलीस्ट अपने बैच में तो है, और जूनियर्स में तो बहुत ही ज़्यादा है। सो वो एक बात है कि फोमो में करना है तो कर सकते हो, पर फिर देख लो कि क्या तुम्हें ये परस्यू करना चाहिए, क्योंकि इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, राइट। जैसे मैंने कहा, एग्जाम फीस भी काफ़ी ज़्यादा है, प्लस जो प्रिपरेशन टाइम वगैरह लगता है वो भी बहुत है। वो तुम कर रहे हो और तुम्हारा बाई चांस नहीं होता, मतलब ऐसा होना ही चाहिए पर बाई चांस नहीं होता है, तो वो काइंड ऑफ सेटबैक नहीं है पर वो काफ़ी डिमोटिवेटिंग हो सकता है। तो बस उसी तरीके से थोड़ा एक बार सोच के फिर जो लोग करना मैंने चाहते हैं देखा है जनरली थोड़ा बेटर हो। कि मतलब जो हमारे जूनियर्स है वो तुझसे एडवाइस लेते रहते हैं सीएफए भैया की लेवल 1 कैसे क्लियर होगा, कैसे स्टार्ट करें। मैं देखते रहता हूँ तो बात करता हूँ उनसे। राइट, राइट। सो वो तो ठीक है, लाइक अब मैं जब पढ़ रहा था मैंने भी काफ़ी लोगों से एडवाइस वगैरह ली थी, अब भी लेता हूँ लेवल 2 के लिए। सो मुझे कहीं तक लगता है कि वो मेरी ड्यूटी है कि मैं उन लोगों को बताऊँ, तो मैं नहीं, उसको कर देता हूँ। दैट इज़ गुड यार। लेकिन मतलब तूने बोला कि स्कॉलरशिप थोड़ी एक्सपेंसिव या फिर इसकी फीस एक्सपेंसिव है, लेकिन स्कॉलरशिप से थोड़ी कटअप हो जाती है, तो राइट, क्या प्रोसीजर रहता है स्कॉलरशिप अप्लाई करने का और उसकी एलिजिबिलिटी कैसी रहती है? राइट। सो बेसिक स्कॉलरशिप के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। जो सी लेवल 1 दे रहा है वो अप्लाई कर सकता है, और हर लेवल के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो बेसिकली अगर तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए तो उसमें बस डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है कि क्यों क्यों तुम्हें फाइनेंशियल क्या तुम्हारी फाइनेंशियल नीड है। उसके बाद क्यों तुम स्कॉलरशिप डिजर्व करते हो, और तुम्हारा इंटरेस्ट इन फाइनेंस कैसा है। और एक और पैराग्राफ ऐसा आता है कि अगर तुम
तुम्हें CFA स्कॉलरशिप मिल जाती है तो तुम्हारे डिफरेंस में तुम्हारे जीवन में कितना डिफरेंस आएगा उससे, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो मतलब बेसिकली इतना है कि तेरे को अपना SOP लिखना होता है मोटा मोटा, और ये लिखना होता है कि हाउ विल इट मेक डिफरेंस इन योर लाइफ इफ यू गेट द स्कॉलरशिप। तो मतलब स्कॉलरशिप लॉटरी बेस पे होती है या फिर किसी रैंडम बेस पे होती है या फिर वो जो SOP होता है उसकी बेस पे होती है? स्कॉलरशिप्स CFA इंस्टीट्यूट वाले जो है वो बहुत लाइक ज़्यादा ये करके देते हैं, एग्जामिन करके देते हैं, वो उन्हीं लोग होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा नीड है, राइट। एक और एडवाइस ऐसी है कि स्कॉलरशिप एसेस में प्लीज़ झूठ मत बोलना, अगर बाई चांस कोई फंस जाए तो वो काफ़ी बुरा फंस जाएगा। सो स्कॉलरशिप एसेस में झूठ बोलना इतना रिकमेंडेड नहीं होता है। जूनियर्स के लिए खास कर ये। हाँ, बस वही बात है। This is our Hardcow Clips channel where we post the most important clips of our podcast. And to watch the podcast, click on the link given in the description. And for more such clips, subscribe to our channel and click on the bell icon.